नमस्कार, मैं मधुलिका शर्मा एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे नार्सिसिस्ट को। नार्सिसिस्ट को भी समझेंगे और साथ ही समझेंगे ऐसे पर्सनालिटी को जो इसके शिकार होते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से हम उसको उसके पर्सनालिटी का एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नार्सिसिस्ट को। नार्सिसिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर बहुत ही डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। साथ ही उसके अंदर इनसिक्योरिटी, फियर, हेट्रेंस, तमाम तरीके की नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और इसके कारण जो भी चीज़ें जो सोसाइटी से एक्सेप्टेड नहीं हैं, अगर उसके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी पॉजिटिव आ जाती हैं, जैसे कि या तो उसके पास बहुत पैसे हैं, या करियर में उसने कोई मुकाम हासिल किया है, या फिर उसके रिश्ते कुछ अच्छे मिल गए हैं। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें उनके पास अच्छी होती हैं, उसका वो एक तरीके का अब उसके ऊपर लेयर चढ़ाते हैं। और उसके अंदर इतना ज़्यादा एरोगेंस उसके साथ बनाते हैं कि वो एकदम अकड़ के चलते हैं। अपने आगे वो लोगों को समझना नहीं चाहते, लेकिन उनको लाइफ में सरवाइव भी करना है। तो ऐसे लोगों में इन सारी जो बुराइयों को ढकते हैं, उसमें उसके साथ उनके अंदर कुछ चीज़ें एक हथियार के रूप में वो डेवलप करते हैं। जैसे वो कंपल्सिव लायर होते हैं, झूठ बोलना उनको बहुत अच्छे से आता है। उनको मैनिपुलेट करना लोगों को बहुत अच्छे से आता है। उनके अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें उनको हथियार के रूप में मिलता है या वो डेवलप करते हैं, और इसके बाद वो उनका जो पहला तरीका होता है वो होता है अब लोगों में अपनी पहचान या अपनी पकड़ बनाना। और इसके लिए वो अपना शिकार ढूंढना शुरू करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होते हैं, इसके शिकार कई बार बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लाइफ पार्टनर और इन-लॉज़, फैमिली में कोई इन-लॉज़ या कोई ऐसा जो उससे उससे उसके काम का भी हो और उसको वो अपनी पकड़ में रख सकते हैं। ऐसे ऑफ़िस में भी कुछ लोग मिल सकते हैं। तो इस तरीके के नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो होते हैं, वो अपनी पकड़ बनाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपना खुराक लेना शुरू करते हैं लोगों के ज़रिए। तो जो दूसरे जो पर्सनैलिटी की जो हम बात करेंगे, जो कि इसके शिकार होते हैं, वो एज़ सच एक गुड ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। उनके अंदर इसके जैसे नार्सिसिस्ट के अंदर एम्पैथी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनके अंदर एम्पैथी देने की प्रवृत्ति, इनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चलना, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो उनके अंदर बहुत ही पॉज़िटिविटी होती है। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, ये उनका इनर स्ट्रेंथ होता है, लेकिन चूँकि वो अपने आप को समझते नहीं हैं, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो इनर पावर है उसको और भी बेहतर तरीके से यूज़ करना नहीं जानते। तो इसके कारण ये जो है इसके शिकार में फँस जाते हैं। अब कैसे फँसते हैं, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले एक नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को पहचानता है, फिर उसके बाद उनको बहुत तरीके से हेल्प करना, उसको एप्रिशिएट करना, उसको ऐसी जगह पे भी दौड़ करके उनकी हेल्प करने पहुँच जाता है जहाँ उसको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से वो उसको अपनी पकड़ में लेना शुरू करता है। अब दूसरा इंसान तो इंसान ही है, किसको नहीं तारीफ़ अच्छी लगती है या उसके इम्पोर्टेंस देना, तो वो इम्पोर्टेंस के कारण वो उसकी तरफ थोड़ा आकर्षित हो जाता है या उसकी तरफ उसका भी झुकाव हो जाता है। धीरे-धीरे वो अपने इन्फ्लुएंस में जब ऐसे व्यक्ति को लेता है, तो ये व्यक्ति उसके साथ एक बॉन्डिंग बना के चलना चाहता है। उसे लगता है कि उसने उसके लिए इतना किया है तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर देने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है।
धीरे-धीरे क्या होता है कि अब इनकी जो इनर चीज़ें जो हैं, जैसा कि हमने कहा कि बहुत डीप इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर हीन भावना होती है, तो इन सारी चीज़ों को वो निकालना शुरू करते हैं। एक तरीके का हम साइकोलॉजी में कहते हैं प्रोजेक्शन, जो कि अपने में जो कमियाँ होती है, जो कुंठाएँ होती है, वो हम दूसरों पे डालना या देखना शुरू करते हैं। तो वो स्टार्ट करता है वो ब्लेम गेम, तुमने ऐसा किया, तुमने तो किसी का लायक नहीं हो, तुम क्या कर सकते हो, तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुम एकदम बेकार हो। तो इस तरीके से वो दूसरे को एक तरीके से डाउन करना शुरू करता है। अब जो शिकार होता है नार्सिसिस्ट का, वो तो अब तक यही सोचता है कि वो उसके साथ है, उसको कोऑपरेट करेगा, उसके साथ चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें वो बर्दाश्त भी करता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, जब उसका दिल टूटता है, वो बहुत हर्ट होता है, तो उससे थोड़ी-सी दूरी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में नार्सिसिस्ट फिर से उसको उसी तरीके के लच्छेदार बातों में उसको फिर से अपने पकड़ में लेते हैं। अच्छा, नार्सिसिस्ट एक काम और करते हैं। उन्हें पता रहता है कि ये इंसान तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ कुछ लोग होते हैं जो उसके वेल विशर होते हैं। अपनी पकड़ में लेने के साथ साथ नार्सिसिस्ट ये भी करता है कि उसके जो परिचित है, जो उसको तवज्जो देते हैं या उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उससे उसको दूरी उसकी रखते हैं, ताकि वो पूरी तरीके से उसका शिकार बन सके और उससे दूरी करवा देते हैं। तो ऐसे में वो जो कहते हैं नार्सिसिस्ट, जो शिकार होता है उसी को उसका अपना सच मानता है, और इस नतीजा होता है कि धीरे-धीरे वो अपना आत्मसम्मान पूरी तरीके से खोता जाता है, अपनी अंदर एक लो एनर्जी फील करता है, उसको बहुत इंसल्टिंग लगता है, वो लगता है कि वो इस दुनिया के लिए वर्थ है ही नहीं, उसकी ज़िंदगी एकदम बेकार है, तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में जा सकता है और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो सकती है। और ऐसे में बीमार अभी नार्सिसिस्ट है, लेकिन नार्सिसिस्ट कभी भी अपने आप को स्वीकार नहीं करते। बहुत कम नार्सिसिस्ट हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और किसी की हेल्प लेना या किसी प्रोफेशनल के पास जाना उनको गवारा होता है। लेकिन ये जो पर्सन है, जो शिकार है, वो पूरी तरह से जब टूटने लगता है, ऐसे में उसको बहुत अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, जो उसका मनोबल बढ़ाए, उसको उसकी रियल पहचान कराए कि वो अब वाक़ई क्या है, और नहीं तो उसे एक साइकोलॉजिस्ट की उस वक़्त ज़रूरत होती है। और जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास हो जाता है, तब वो धीरे-धीरे समझ पाता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। और जैसा कि हमने कहा कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुड क्वालिटीज़ होते हैं और वो उसके लिए इनर स्ट्रेंथ का काम करते हैं। यहाँ पे वो इंसान जो उसके ऊपर जिस चीज़ को वो समझ रखा है, उसको पकड़ के जो अपनी पहचान बना रखा है, उसको तोड़ना होता है। और ये काम उसका एक बहुत ही करीबी मित्र, उसके पेरेंट्स या कोई वेल विशर कर सकता है, या फिर उसके जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उसको रियल पहचान में लेते हैं। जब एक बार वो अपने आप को पहचान लेता है और तब उसे, जैसे किसी प्रोफेशनल हेल्पर के पास जब जाता है, तो उसके इनर स्ट्रेंथ से जब उसकी पहचान होती है और फिर से वो अपने आप को खड़ा होना शुरू करता है, तो वो वाकई एक नए रूप में, एक नए स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और तब ये नार्सिसिस्ट का शिकार होने से हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। इधर क्या होता है कि जो नार्सिसिस्ट होता है, उसके अंदर, जैसा कि हमने बताया कि चूंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे वो फिर से बहुत बुरी तरीके से टूटता है, फिर से कोशिश करता है, लेकिन एक नहीं तो फिर वो दूसरा शिकार ढूंढता है। लेकिन चूंकि ये अंदर से खोखला होता है, इसलिए धीरे धीरे अगर बहुत लोग इसके पकड़ में नहीं आते हैं, तो अंदर से ये जब खुद के साथ जीवन व्यतीत करता है, तो वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर फ़ील करता है। तो ये थी हमारे नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी और जो इसके शिकार होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में अंतर, और क्यों ये दोनों कंट्रास्ट होते हुए भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
और क्या ज़रूरी है कि हम किस तरीके से नार्सिसिस्ट की पकड़ में ना आएँ, और आएँ तो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, ज़रूरी है इसको जानना। फिर हम किसी वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।